अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम मुसलमान भाइयों बहनों, आज आपको मस्जिद रोहा, बि'r रोहा और वादी रोहा की ज़ियारत कराऊंगा और तफसील से आगाह करूंगा इस वादी की अहमियत और फजीलत के हवाले से। ये वादी बहुत बाबरकत वादी है और इस वादी का इस्लामी तारीख़ से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस वादी से कई दफ़ा गुज़र हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर के लिए तशरीफ़ ले गए, आप खैबर से जब वापस तशरीफ़ लाए, इसी तरह से जब आप सुलह हुदैबिया और हज उम्र के लिए जब तशरीफ़ ले गए तो आप इसी वादी से गुज़रे हैं और यहाँ पर इस्तिराहत फरमाया है। और इसी मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मस्जिद में नमाज़ें पढ़ी है और यहाँ पर जो कुआँ है इससे आपने पानी नोश फरमाया। मेरे मुहतरम मुसलमान भाइयों, ये वो मस्जिद है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ें पढ़ी है और आपके बाद सहाबाए किराम ने ख़ास तौर पर सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे मकामात को ढूँढ कर और ख़ुसूसी तौर पर जाके ऐसे मकामात पर नमाज़ पढ़ते थे जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी है। तो ये वो मस्जिद है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी है। और एक रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 70 से ज़्यादा या 70 अम्बिया भी इसी वादी से गुज़रे हैं और उन्होंने भी इसी मकाम पर नमाज़ें पढ़ी है। ये वो मस्जिद है, बहुत खूबसूरत यादगार मस्जिद है, छोटी सी, जिसका कुतुब तारीख़ और कुतुब हदीस में इसका ज़िक्र मौजूद है। ये वो कुआँ है जिसे बि'r रोहा कहते हैं। बि'r रोहा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी नोश फरमाया है। रोहा जो है राहा से है, इस्तिराहा यानी आराम करना। ये एक वादी है, पहाड़ियों के दरमियान में गुज़रगाह है। तो यहाँ से अम्बिया भी गुज़रे हैं, सहाबा भी गुज़रे हैं और इसी बि'r से, इस कुआँ से पानी नोश फरमाया है। आज भी बहुत सारे लोग को इस मकाम की ज़ियारत को आते हैं और यहाँ से पानी भर के ले जाते हैं और यहाँ पानी पीते भी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से वज़ू फरमाया है और आपने यहीं से पानी नोश फरमाया है। और इस वादी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक हदीस में कि 70 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम हज और उम्रा को जाते हुए इसी मकाम से गुज़रे हैं। और एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत जब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब नुज़ूल फरमाएगा और दज्जाल को क़त्ल करेगा, दुनिया से तमाम फितनों को ख़त्म करेगा, अल्लाह के निज़ाम को, अल्लाह की शरीयत को जब नाफिज करेगा, तो फिर वो जो है जब हज और उम्रे को जाएगा तो वो भी इन्हीं जो है मकाम से गुज़रेगा और इस वादी रोहा में वो भी क़याम फरमाएगा। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है। तो ये बहुत बाबरकत वादी है, बहुत अहम तरीन मकाम है जिसका इस्लामी तारीख़ से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम अहले ईमान को जिनके दिलों में तमन्नाएँ हैं ऐसे मकामात की ज़ियारत का, अल्लाह ताला सबको ऐसे मकामात की ज़ियारत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला तमाम अहले ईमान को, बहुत सारे लोग यहाँ जो है इससे आगे बि'r शिफ़ा है, बि'r शिफ़ा के नाम से जो बीमार है या परेशान है वो आते हैं शिफ़ा के हवाले से और आके पानी वग़ैरह पीते हैं, भर के ले जाते हैं। तो अल्लाह ताला तमाम अहले ईमान की नेक तमन्नाओं को, आरज़ुओं को अल्लाह पूरा फरमाए और सहाबाए किराम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत और रास्तों पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।